Good morning, students. How are you? I think all you are fine and doing study at home sincerely. Today, as you all know that we are discussing the second chapter of second book, Era of One Party Dominance. Today we discussed some questions which are very important uh, for the board examination. What was the change that occurred with time in the voting system? ठीक है, क्या चेंज आया वोटिंग सिस्टम में? Initially, each voter was given a blank paper to drop into a box they want vote for, whereas the electric voting machines are there. The voters has pressed button according to choice of voters containing the name of candidate, symbol and the political party. तो क्या पहले क्या था, वैलिड से देते थे, वैलिड पेपर से. अब क्या है, हम ईवीएम मशीन से जो है वोट देते हैं. वाई वॉज डेमोक्रेसी चूजन इन इंडिया? इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेसी को क्यों अपनाया? ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया सिचुएशन वॉज वेरी क्रिटिकल. इवन देन द लीडर ऑफ इंडिया चूज डेमोक्रेसी बिकॉज दे बिगेन टू बिल्ड अ ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल. उस टाइम सिचुएशन जो है फ्रीडम के टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी. फिर भी इंडिया के जो लीडर थे उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशन बनाने का एक सपना जो देखा था फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, उसको ही क्या किया, उसको ही बनाया. दे ऑल्सो नो दैट डेमोक्रेसी कुड बी वे टू ब्रिंग पीस टू नेशन. उन्हें यह भी पता था कि डेमोक्रेसी के रास्ते ही हम देश में अमन और चैन ला सकते हैं. ठीक है बेटा, अब आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ इसलिए है बच्चे, आपने अगर समरी पढ़ी है इस चैप्टर की, आपने नोट्स पढ़ लिए हैं तो आपको आइडिया तो है पूरे चैप्टर का, बट बार बार ये क्वेश्चन आंसर पढ़ने से और डिस्कस करने से क्या होगा कि आप जो है यू आर एबल टू राइट डाउन द आंसर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate between one party dominance and one party system. One party dominance refer the representation on behalf of popular conscience along with free and fair कांग्रेस इन इंडिया. देखो, वन पार्टी डोमिनेंस और वन पार्टी सिस्टम में डिफरेंस होता है. वन पार्टी डोमिनेंस, जब भी आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस की डोमिनेंस रही, बट इलेक्शन फ्री और फेयर होते थे, लोगों की मर्जी से वो लोग ना बनते थे, अदर पार्टीज़ को भी उतनी ही फ्रीडम मिलती थी. अब क्या हो रहा है, अब जो है बीजेपी को जैसे मिल रही है कि, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कराते ही हैं ना, तो लोग जैसा चाहेंगे, वो एक पार्टी को रखना चाहें तो एक को और सबको रखना चाहें तो सबको. वेयर अ वन पार्टी सिस्टम रिफर रिप्रेजेंटेशन बेस्ड इन अ mal practice, fraud एंड द इंश्योर विनिंग इन अ पर्टिकुलर पार्टी. और जबकि वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पर जो डिफरेंट तरह के अनफेयर मीन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं उसको जिताने के लिए. ठीक है, एक पार्टी को पर्टिकुलर को जिताने के लिए. व्हाट वाज द रोल प्ले बाय द अपोजिशन पार्टी इन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस? उसमें अपोजिशन पार्टी क्या क्या रोल होना चाहिए जहाँ पर वन पार्टी की डोमिनेंस होती है? अपोजिशन पार्टी वर एबल टू गेट अ टेकन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा and assembly during the era of Congress party, but they played a vital role in maintaining the democratic character and system. These parties offered a contact criticism if Congress party and kept democratic political alternative alive. These party gave leader one
leader to the country who play a crucial role in shaping India. अब जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे, वो अगर कांग्रेस पार्टी कुछ गलत डिसीज़न लेती थी या गलत काम करती थी तो वो उसको क्या करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, वो पब्लिक डोमेन में उन चीज़ों को लाते थे। तो इन अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने भी इंडिया की शेपिंग करने में, इंडिया की डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में एक अपना क्रूशियल रोल प्ले किया है। अंडरस्टैंड बच्चे? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द origin of socialist party. The roots of socialist party can be traced back in the mass movement stage in India. National Congress in the pre-independence era, the Congress Socialist Party CSP was formed with the Congress in 1934. देखो बेटा, जब हमने 10th क्लास के अंदर अपना नेशनल मूवमेंट पढ़ा था तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसे अलग आइडियोलॉजी रखते थे। और उस टाइम में कांग्रेस में से मुस्लिम लीग निकली। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट किया तो अब सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ थे, दलित भी साथ थे। पर फिर क्या था कि उनका विरोध होता रहा, बीच बीच में से अलग लोग निकलते रहे। फिर हिंदू सब महासभा बन गई, मुस्लिम लीग बन गई, सोशलिस्ट पार्टी भी कब बनी? 1934 के अंदर जो है, जो हमारी इसमें कौन कौन से लीडर थे जिन्होंने बनाई? राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, हु वांटेड टू मोर रेडिकल एजिटेशन कांग्रेस, जो उनसे एक तेज आंदोलन वो चाहते थे, वो एक क्रांतिकारी चाहते थे। इन 1948 कांग्रेस amended the party constitution, forced to socialist to form a separate socialist party. The socialists believed that the ideology of democratic socialism. They condemned the Congress for the pro-capitalist and the pro-landlords, or ignoring the workers and peasants. तब जब फिर क्या हुआ? द सोशलिस्ट बिलीव कि अच्छा, फिर इन 1948 में कांग्रेस अमेंडेड इट्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। जब कांग्रेस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बना, बेटा ध्यान से, कांग्रेस पार्टी जो अब एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी, उसका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो क्या हुआ? सोशलिस्ट पार्टी जो है उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने उस पर कहा कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट को फेवर करने वाली है, वो लैंडलॉर्ड को फेवर करने वाली है, वो गरीबों के, वो किसानों की, वो पीजेंट्स का फेवर करने वाली नहीं है। ठीक है? द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स in beginning leader of formation socialist party. These included किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसमें से भी फिर बहुत सारी पार्टी बन गई, एक ये बन गई। फिर है जयप्रकाश नारायण, SM जोशी वर द लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस एंड भारतीय जनसंघ। अब बेटा भारतीय जनसंघ एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसका इमर्जेंस हुआ। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजी was that भारतीय जनसंघ was emphasized on the country, one culture and nation, Hindu nation, Hindutva, whilst Congress formed ideology of social coalition and the accommodation of social diversity. जो भारतीय जनसंघ है वो हिंदुत्व और जो है हिंदू राष्ट्र की को फेवर करने वाला था, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है उसकी आइडियोलॉजी सबको साथ लेकर चलने की और सोशल डाइवर्सिटीज़ की रिस्पेक्ट करने की थी। ठीक है?
What do you understand by friction in a coalition? The Congress had nature of coalition. If a group was not happy with the position of party or with the share of power, it would remain inside the party and fight the other group rather than living in a party and became opposition. These groups inside party called friction. ठीक है, देखो बेटा, फ्रिक्शन का मतलब होता है थोड़ा मन मुटाव हो जाना, मतलब कि वो पार्टी के बाहर नहीं जाता, क्योंकि इंडिपेंडेंसी थी, सबको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, वो डेमोक्रेटिक वे था अपनी बात कहने का। तो कांग्रेस के अंदर रहकर भी कई लोगों ने कांग्रेस की विरोध किया। ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरी पार्टी में चले गए या कांग्रेस को नहीं पसंद करते थे, बट क्या था, डेमोक्रेसी की बेटा यही एक ब्यूटी होती है कि उसमें आप अपनी बात को कहीं हाँ में हाँ मिलाना, चापलूसी करना नहीं। एक नेता है, उसको अपनी पार्टी की बात पसंद नहीं आ रही, वो जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है उनको फेवर नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, उसको कहनी चाहिए अपनी बात कहने की, उसमें क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। यही डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर हमें कहता है। ठीक है, वो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इमरजेंस ऑफ स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी वाज फॉर्म्ड इन August 1959 after the Nagpur resolution of Congress, which called the hand stealing, taking over food grain train and the state opulence and the cooperative farming. This party was led by old Congressman Rajagopalacharya, K.M. Munshi and the N.G. Ranga and the Minnu Mani. It means कि उस टाइम भी डिफरेंट पार्टीज होती थी, बट उनकी इतनी नाम नहीं होता था, ना ही वो इतनी सीट्स जो है वो गेन कर पाती थी। तो क्या हुआ बेटा, एक स्वतंत्र पार्टी भी बनी कब, 1959 में। वो किस में से निकली हुई थी, कांग्रेस में से निकली हुई थी। और इसमें कौन कौन से लीडर थे, राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी एंड द रंगा एंड द मनसो मान। ये सब क्या है बेटा, साउथ के लोग जो हैं वो शुरू से ही अलग। और फिर बाद में आप देखो कि जब रीजनल पार्टी जो स्टार्ट हुआ ना प्रोसेस, वो भी हमारा साउथ से शुरू हुआ। ठीक है, हाउ डिड अपोजिशन पार्टी एमरजेंस इन इंडिया, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस। तो अब इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ द डाइवर्स अपोजिशन पार्टीज हैड came into existence before the first general election in 1952 as non-Congress party. These parties succeed to gain only token of representation Lok Sabha and the state assemblies. These parties maintain a democratic character of the system. These offered a criticism on the policies-based principle to keep ruling party under check. These checked the balance of power within Congress. These parties prevent the resentment with the system of turning anti-democratic. These parties groomed a leader, also play a crucial role in shaping the country. In earlier year, there was a lots of respect between the leader of Congress and the opposition party. Interim government include even opposition leader like Dr. Ambedkar, Jayaprakash Narayan and the Shyam Prasad Mukherjee into a cabinet. स्टार्टिंग में बच्चों सिर्फ ये नहीं होता था कि अपनी ही पार्टी के लोगों को जो है वो कैबिनेट में जगह दी जाए। क्या होता था कि जो अपोजिशन पार्टी के भी जो अच्छे लीडर होते तो एक्सपीरियंस्ड होते थे, उनको भी कैबिनेट में जगह दी जाती थी। जैसे कि बेटा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो भारतीय जनसंघ के लीडर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनकी हमेशा कांग्रेस से लड़ाई चलती रहती थी, हालांकि वो गांधी जी के फॉलोअर थे, बट फिर भी उनकी लड़ाई चलती रहती थी। उनको भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी रहे वो, और बाद में उन्हें कैबिनेट में भी जगह दिया। जयप्रकाश नारायण
उनको भी कैबिनेट में रखा जाता था। तो ये जो है एक अच्छी आइडियोलॉजी होती थी, है ना। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द मीन ऑफ वन पार्टी dominance in Indian context. One party dominance in Indian context mean the dominance of Congress party in Indian politics. This dominate the Congress party based popular Congress. The reason for the dominance one party was identified with the freedom struggle and building nation unity and the subordinate. Another reason for the one party dominance was popular appeal and the uh, 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 very attractive leader and the you can say popular leader like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel are uh, include in this party, because these are the very popular and the famous and very uh, 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 very popular personality as then other. How did India's first general election became landmark of history of democracy all over the world? Very important question. The they became a landmark because these elections were competitive among the various party. The participation of people were also encouraging. The result was declared a very fair manner, even to be expected by the losing party in a genuine manner. This experiment by India proved the uh, critics wrong, who thought holding election in a new independent country would result a distrust concurrence. जिन लोगों को लगता था कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री में, वो भी आज़ादी के तुरंत बाद, लोगों को आइडिया भी नहीं था चुनाव कराना बड़ा मुश्किल है, बट ये बहुत ही अच्छा रहा। और जो लूज़र थे, जो हार गए, उन्होंने भी इसको बड़ी पॉजिटिवली लिया, और ये उन सब के मुंह पे ताला लग गया जो कहते थे कि इंडिया में जो इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल काम है उस टाइम की परिस्थितियों को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच characteristics made the Congress ideology coalition during the freedom movement of India. Congress as a ideological coalition factor. Different groups merged in their identity with the Congress. Very often they continue to exist within Congress as a group individual holding different brief. इंडिया के सामने इंडिया के सामने बहुत सारे जो ग्रुप थे, उनमें क्या था, कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। कांग्रेस जो है वो ग्रुप इंडिविजुअल होल्डिंग डिफरेंट ब्रीफ, इफ इट accommodated the revolutionary and pacific, conservative and the radical, extreme, moderate, as well as the right, left, and the all shades and center. It was a platform for the numerous group. क्या था कि डिफरेंट जो आइडेंटिटी थी कांग्रेस में, वो क्या थी, उसमें बहुत सारे लोग, सभी लोग शामिल हो सकते थे। और एक इसके अलावा वहाँ पर क्या था कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारी विचारधाराएं थी। उसमें लाल पाल वाल भी थे, मतलब रेवोल्यूशनरी भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल्स भी थे, एंड द मॉडरेट भी थे। ये क्या था, राइट एंड लेफ्ट की जो बीच की जो इसको जो आइडियोलॉजी थी, इट वाज परफॉर्म्ड। इसमें बहुत सारे ग्रुप जो है अपने आप में इन्वॉल्व थे। हाउ डिड द कोलिशन लाइक कैरेक्टर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी gives it an unusual strength. It gave a Congress party
unusual strength because the coalition tied and accommodate all those who join it. Therefore, it was a strike, a balance on almost all issues, thereby leading a compromise and the inclusiveness. The Congress was able to accom- accommodate variety of views and thereby opposition could not find major issues to attack Congress. There is a greater tolerance of internal differences and the ambition of the various group of leaders in a coalition. The Congress was able to this during freedom struggle and continue to independence, thereby thereby leaders would not have a Congress and accommodate within. When and why was the electronic voting machine used in India for the first time? The electronic voting machine was used in India in 1990 for the first time with the counting of more accuracy and fair dealing. It helped to check both capturing and the malpractice. And uh, next question is if Bharatiya Janata is Communist Party of India are formed a government after the first election, in which respect would the policy of government different? Specify the Communist Party of India. It would have worked in the proportion representation in the government. मैंने आपको बताया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो प्रोपोर्शनल वोटिंग के फेवर में थी, ठीक है। द पार्टी वुड हैव फॉलोड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन वेरियस पॉलिसी। वो सोशलिज्म जो है ना, सोशलिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, है ना, कि हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, उसके फेवर में थी। इट मस्ट बी एम्फेसाइज द कंट्रोल ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया एंड द बॉडी कॉपी। भारतीय जनसंघ it would related the secular concept by the ideology of one country, one culture and one nation। इसमें क्या था, ये सेकुलर को रिप्लेस कर कर क्या करना चाहती थी, एक कल्चर और एक नेशन। इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन कल्चर हैव बीन गिवन अ प्रेफरेंस as the party opposed the grading concession religion and culture minority। It focused on the reunity of India and Pakistan under the concept of अखंड भारत। वो इंडिया और पाकिस्तान को एक ही रखना चाहती थी, जिसे वो अखंड भारत के नाम से जानती थी। सो दिस इज़ these are the more important question of this chapter. Students, if you have any query regarding this chapter, you can approach me, you can contact me on evening 4 to 5, and on Monday I will send you a one word question answer test of this particular chapter. Okay, have a nice day.